सभी को नमस्कार। मैं आदित्य टूहानिया और आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। साथियों, आज बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, तो अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान जीके है बी पार्ट, उसकी जो आंसर की है वो। तो आपके जो 50 क्वेश्चन है वो आप मिलान कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके टोटल क्वेश्चनों में से कितने आपने सही किए हैं। तो आपका जो बी पार्ट राजस्थान जीके वो यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम संख्या है, तो कितनी है भी? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 4 और 34। मैं यहाँ पे आपका जो टाइम है वो बर्बाद नहीं करूंगा। ऑप्शन है ये ए है, ये है बी है, तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन है पढ़ के बताऊंगा और फिर उसका जो जवाब है वो आपको बताने वाला हूँ। अगला भी 52 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कर से और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? तो कितनी भी? डी यानी 62%। अगला भी, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? तो बाला किला, जो कि अलवर के अंदर है। अगला भी, माघ कवि के द्वारा शिशुपाल वध की रचना किस शताब्दी के अंदर की गई थी? तो 8वीं शताब्दी में। ठीक है ना भी, 8वीं शताब्दी। अगला भी, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है, यानी राजस्थान में तीसरे नंबर पर कौन सी जो धर्म है वो राजस्थान में निवास करता है? पहला हिंदू होगा, दूसरा मुसलमान होगा और तीसरा होगा सिख। ऑप्शन नंबर बी। अगला भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा ट्वीट भी किया था, पोस्टर भी डाली थी, तो 4 बार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला भी, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी? तो कहां पे नहीं थी भी आपको बताना है। तो ये शाहपुरा के अंदर नहीं थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नीमच में भी थी, देवली में भी थी, नसीराबाद में भी थी, लेकिन शाहपुरा में नहीं थी। अगला भी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जब अपन राजस्थान की जो स्थिति में विस्तार करते हैं तब मैंने आपको बताया था, तो कौन सा होगा भी? भवानी मंडी। ठीक है भी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भवानी मंडी। अगला भी, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह को। मिर्जा राजा के नाम से किसे जाना जाता था? जय सिंह को। अगला भी 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे यहाँ पे जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है, अलवर के अंदर मेवाती, ठीक है भी, झुंझुनू के अंदर शेखावाटी, झालावाड़ के अंदर हाड़ौती, और भरतपुर के अंदर कौन सी बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है। तो यहाँ पे ढूंढाड़ी नहीं होगा भी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। ठीक है ना, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? पश्चिम। अगला भी, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? यानी आपको बताना है कि कोलवी की जो गुफाएं हैं वो कहां पे भी? तो झालावाड़ के अंदर है। ठीक है ना भी, ऑप्शन नंबर डी। अगला भी, निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर मनाई जाती है? तो चैत्र में। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र माह में। अगला क्वेश्चन अभी, बम नृत्य कहां पे किया जाता है? तो अलवर और भरतपुर में। काफी बार बता रखा है मैंने। अगला भी, निम्न में से कौन से महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है? जमनालाल बजाज। ठीक है ना, गांधी जी के 5वें पुत्र इनको कहा जाता है। अगला भी, राजस्थान में 1857 के विरोध का आरंभ कहां पे हुआ था? तो कहां पे हुआ था भी? नसीराबाद में। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर 1। अगला भी, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहां पे पाए जाते हैं? तो कहां पे पाए जाते हैं भी? ये आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जहां कर्क रेखा है। अगला भी, किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो राजस्थान केसरी से भी था, नवीन राजस्थान से भी था, तरुण राजस्थान से भी था, लेकिन किससे नहीं था? राजस्थान ज्योति से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल राइट होगा। अगला भी, किस पद का निर्वहन भैरू सिंह शेखावत ने नहीं किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, जो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है वो भी रह चुके थे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, लेकिन जो आपका सी बिल्कुल सही होगा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का पद उन्हें कभी नहीं मिला था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला भी, किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास का भी राजस्थान से होता है, बाणगंगा का भी राजस्थान से होता है, बांडी का भी होता है, तो काली सिंध का नहीं होता है। ठीक है भी, ऑप्शन नंबर सी। अगला भी, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद के
मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये होगा आपका 30। कितने हो सकते हैं भी? 30। 29 तो मंत्री परिषद और एक मुख्यमंत्री। अगला भी, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पे? लाखेरी बूंदी के अंदर है। अगला भी, सामेला प्रथा का संबंध किससे है? शादी के अंदर आप सभी को पता है, जब बारात आती है तो अपन जो वधु पक्ष है वो मिलने जाता है, उसको सामेला बोलते हैं विवाह के लिए, ठीक है ना। अगला भी, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है भी, ये जो बोलते हैं ना बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ था, गैप सागर झील के किनारे हैं। तो गैप सागर झील कहाँ पे भी? डूंगरपुर में है। तो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही हो जाना चाहिए था। यह उदयपुर का शानदार महल है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी पढ़ते ही आपका जो है वो क्वेश्चन सही हो रहा था, तो इसमें डी बिल्कुल गलत होगा। इसमें भी निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है। शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर। आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर और राजसमंद। ये देखो नया जीके के हिसाब से नहीं है, जो पुराना जीके था वही पूछा गया अभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल गलत है। 75 में ए कहां पे गया रे? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार। अगला भी, किस मंदिर को चूहा का मंदिर के नाम से जाना जाता है? करणी माता का मंदिर। बहुत बात, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला भी, श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस कला में भी? फड़ पेंटिंग में। बहुत बार बताया भी, बहुत बार। अगला भी, रानी सती दादी का जो मंदिर कहाँ पे? एक ही है पूरे भारत में, झुंझुनू के अंदर है। अगला भी, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ किला पढ़ते तो सबसे पहले अपन देखते हैं चित्रांगद मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला भी, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? ये आपको बताना भी। हरिकली विग्रहराज बिल्कुल सही है। गोरा बादल की चौपाई, हेमरतन सूरी, ये भी बिल्कुल सही है। ये रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो गलत होगा वो होगा भी आनंद विलास। ये हरिभूषण की नहीं है, बल्कि ये जसवंत सिंह की है, ठीक है ना भी। अगला भी, ये देखो राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक क्या है? आपको बताना है कि कहां से है भाई अरावली का विस्तार? उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी। अगला भी, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? 56 का मैदान बताता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है ना, 56 का मैदान। अगला भी, संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ भी, 83 में गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला भी, 84 नंबर प्रश्न का आपको बोनस मिलेगा। क्यों? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? पशुधन पूछ रखी है, और 2021 में चल रही है पशुधन जनगणना, ठीक है। तो ये बोनस मिलेगा 84 नंबर का आपको। अगला भी, निम्न किसमें से आपको बताना कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? अकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है भी, अकोला चित्तौड़गढ़। अगला भी, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्प मंडल का राजस्थान में आगमन हुआ था? तो किसके समय हुआ था भी? महाराणा कुंभा, ठीक है भी। अगला भी, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है भी। अगला भी, राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कब की गई? यह की गई थी 1904 में भरतपुर में। ये पीटीटी के अंदर आया था, अभी भी पूछ लिया। अगला भी, राजस्थान के किस जातीय समूह में चरी नृत्य प्रसिद्ध है? यानी चरी नृत्य कौन सी जाति करती है? तो गुर्जर, ठीक है भी। अगला भी, राजस्थान की पहली नहर कौन सी है? तो गंग नहर परियोजना है। अगला भी, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। साधु सीताराम दास बिजोलिया से बिल्कुल सही है। राम नारायण चौधरी बेमू से बिल्कुल सही है। भोजी लंबरदार, ये गढ़साना भी गंगानगर वाला है, ठीक है, वर्तमान में अनूपगढ़ के अंदर है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, इनका संबंध भरतपुर से था। और चौधरी यासिम खान, ये मेरे किसान आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। अगला भी, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ये होगा भी नरपतमल लोढ़ा, ठीक है भी, ऑप्शन नंबर डी। अगला भी, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीद के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सागरमल गोपा जैसलमेर से बिल्कुल सही है। नानक जी भील डूंगरपुर से बिल्कुल सही है। रूपा जी धाकड़ बेमू से बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह बारठ, ये शाहपुरा, ये बिल्कुल गलत रहने वाला है, ठीक है ना। तो इनका संबंध था कोटा से। अगला भी, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? गौरी से है, ठीक है। शिव और भस्मासुर की जो कथा चलती है उससे भी काफी बार बताया भी है मैंने। निम्नलिखित में से किस ताज से 1885 में अंग्रेज
ये देखो भाई, ये बताना कि आपको टाइम्स, राजस्थान टाइम्स पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1885 में कहां से हुआ था? अजमेर से हुआ था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा। लोंगेवाला कहाँ पे? भी जैसलमेर में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिलाएं साक्षरता दर कितनी? 52.12% है। ठीक है, 52.12% है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ये देखो भी, लोक देवताओं के नाम से शेषनाग, कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता। क्या बात है, बिल्कुल नॉर्मल। राजस्थान में फ्रिज कितने प्रकार की पाई जाती है? 79 प्रकार की। ठीक है, तो ये लो आपका जो सोल्यूशन है मैंने करवा दिया है कुछ ही देर के अंदर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।